आज की मेरी वीडियो है सुंदरकांड हनुमान जी की यात्रा। जैसे कि पूरे रामायण में 5वां सोपान जो है वो सुंदरकांड का है। इसमें हनुमान जी की संपूर्ण यात्रा समुद्र से लेकर अंतिम तक की यात्रा का वर्णित किया गया, दर्शाया गया है। इसमें ये बताया है कि हनुमान जी कैसे पहले समुद्र यात्रा के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद वो सीता जी की खोज लगाते हैं। सीता जी की खोज के बाद उनसे मिलकर उनका हालचाल पूछकर फिर वो लंका दहन करते हैं। लंका दहन करने के बाद वो दोबारा राम जी के पास वापस आते हैं और उनको वहाँ संदेश जो मिलता है वो संदेश लेकर आते हैं। इस प्रकार हनुमान जी जो हैं वो एक बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और संकट मोचन हैं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके लिए ये तात्पर्य है, जैसे समुद्र को लांघ के जाना, दिस इज़ नॉट ए ईजी वर्क, ये काफ़ी कठिन काम है। उन्होंने समुद्र लांघ कर माता सीता के पास गए, उनकी खोज की और उनके जाकर राम जी के बारे में बताया और उनका हालचाल पूछा। ये सब कुछ पता इसलिए किया क्योंकि वो राम भक्त हैं। राम की कृपा दृष्टि से ही वो ऐसा कर पाए हैं, अदरवाइज़ ऐसा करना कोई संभव नहीं होता। इसलिए उनको धैर्यवान और संकट मोचन कहा जाता है। उन्होंने यहाँ तक कि माता जी को बहुत धैर्य दिया कि आप धैर्य रखें, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, ज़रूर मैं जाकर राम जी को आपका संदेशा दूंगा और उनसे ये भी मेरे को वायदा है कि वो आपको एक दिन लेने ज़रूर आएंगे। इसलिए आप पूरा धैर्य से काम करें। और दूसरी बात यह है कि यह हनुमान जी का नाम लेने से कोई भी संकट, रास्ते में उनको समुद्र लांघ करने के लिए, लंका को जलाने के लिए कई बाधाएं आईं, पर हनुमान जी इससे ज़रा घबराए नहीं। क्योंकि वो शक्तिशाली थे, धैर्यवान थे, इसलिए उनको किसी चीज़ का डर नहीं था। सिर्फ रामायण का सबसे बड़ा ये 5वां सोपान इसीलिए महत्व है क्योंकि इसमें दृढ़ता, धैर्यता और निस्वार्थ भावना भरी हुई है। राम जी के ये भक्त हनुमान जी हैं, जिसकी वजह से उनमें ये सारे कार्य, सारी शक्तिशालियाँ हैं। अदरवाइज़ हम लोग कोई भी कुछ करने वाले नहीं हैं। राम जी के आशीर्वाद ही हनुमान जी के पास है और हनुमान जी हैं उनके भक्त हैं। जो हनुमान जी को याद करता है वो राम जी का भी भक्त हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा इनसे ये देखना चाहिए कि कार्य करने के लिए कभी धैर्य नहीं हारना चाहिए, हमेशा अपने में निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। किसी ये नहीं कि हम अपना मतलब हल कर लें और दूसरों की ध्यान ना दें। इसलिए हमें हर संकट मोचन के नाम से अपने हर संकट दूर कर सकते हैं। इसलिए जो भक्त हनुमान जी को मन से सच्चे दिल से चाहता है, उनके ऊपर कोई किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए हनुमान जी को याद करना एक बहुत बड़ा काम है। अपने सुखी जीवन को व्यतीत करना है। हमेशा एक ये श्लोक याद रखें, श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। वैसे तो 5 सोपान में बहुत श्लोक दिए हुए हैं, पर इस समय मैंने आपको सिर्फ श्री हनुमते नमः करने से ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। हनुमान जी का नाम लेने से ही सबके संकट दूर होते हैं। इसलिए सुंदरकांड का महत्व एक बहुत बड़ा महत्व है और ये इसमें हनुमान जी एक नायक का काम करते हैं। इसलिए हमें सुंदरकांड को जितना हो सके पढ़ना चाहिए। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः।